राजधानी दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली के विवेक विहार में शनिवार देर रात एक न्यूबॉर्न बेबी केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। आग में धमाके भी हुए, वहीं आग में झुलसकर 7 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई। आग के इस भयानक हादसे के बाद 5 नवजात घायल बच्चों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं एक बच्चा वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। इस हादसे के बाद हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है कि जब आग लगी तो उस समय बेबी केयर हॉस्पिटल में 12 बच्चे भर्ती थे, जिन्हें आग लगने के बाद आनन फानन में रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि रॉकेट की तरह गोले आसमान में उड़कर चारों तरफ फैल रहे थे। जब तक बच्चों को रेस्क्यू किया गया तब तक 7 बच्चे जान छोड़ चुके थे। इस हादसे को लेकर वहां आसपास के लोग मंजर को देखकर दहशत में आ गए। अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल के मालिक की पहचान नवीन कीची के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की धारा और 30(4)A के तहत केस दर्ज किया है। घटना के बाद से नवीन फरार चल रहा था। आखिरकार रविवार को पुलिस ने उसे ढूंढ निकालने में कामयाबी हासिल की। बीती रात दिल्ली के विवेक विहार में जिस तरीके से एक चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में आग लगती है, जहां पर देखिए किस तरीके से इस अस्पताल की स्थिति से आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो है वो बच्चों को रखा जाता था, नवजात बच्चों का यहां पे इलाज चलता था। और मैं कैमरामैन से कहूँगी कि ज़रा तस्वीर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे नीचे सिलेंडर का अवैध काम चल रहा था और यहाँ पर सिलेंडर फटने के कारण पूरे अस्पताल में आग लग जाती है, जिसमें 12 बच्चे जो थे वो उस वक्त भर्ती थे, जिनमें से 7 की मौत हो जाती है और 5 फिलहाल वेंटिलेटर पे हैं। ऐसे में इस स्थिति में देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ये खौफनाक घटना हुई, साफ तौर पे ये सवाल उठाता है कि आखिर किस तरीके से नवजात बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, नवजात बच्चों के जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा था। आपको बता दें कि ये अस्पताल जो है इसकी 31 अप्रैल को ही जो है वो लाइसेंस खत्म हो गया था और उसके बावजूद ये अस्पताल यहाँ पर चलाया जा रहा था। अवैध रूप से यहाँ पे काम किया जा रहा था। 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन यहाँ पे 10 से भी ज़्यादा बेड्स लगाए गए थे। न सिर्फ इतना बल्कि 12 बच्चे यहाँ पर भर्ती थे। साफ तौर पर बिलखते माँ बाप पिछले दिनों बीती रात अपने बच्चों को खोज रहे थे, लेकिन उनके पास कुछ जवाब नहीं था। ना ही उनके पास जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, अस्पताल वाले, उन्हें कोई जवाब दे रहे थे कि आखिर उनके बच्चों के साथ जो हुआ उसकी जवाबदेही किसकी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों यहाँ पर जो है वो 12 बच्चे भर्ती थे, जिस वक्त यहाँ से एक सिलेंडर फटता है और अंदर जो है वो अस्पताल में आग लग जाती है, जिसके बाद एक के बाद दूसरा, तीसरा और चौथा 4 सिलेंडर यहाँ पर लगातार में फटते हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो सिलेंडर है वो फटे हुए हैं। चारों ओर पूरी बिल्डिंग में आप देखिए किस तरीके से धू करके जो है वो यहाँ पे आग लगी और उसके बाद खिड़कियों से किसी तरीके से जो है बच्चों को यहाँ से निकाला गया, जिसके बाद उनको अस्पताल में, दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। आपको बता दें कि एनजीओ के लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद वो उनको निकालते हैं एक एक करके, लेकिन साफ तौर पे जो है कि यहाँ पे जो लोग थे वो जागरूक होकर यहाँ पर पहुँचे। जल्दी उन्होंने खिड़की से बच्चों को बाहर निकाले, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी आपातकाल द्वार भी नहीं है, यानी कि इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है जहाँ से बच्चों को निकाला जा सके और निकाल कर उस समय उनको वहां से बचाया जा सकता था। मगर ना ही यहाँ पे कोई इमरजेंसी एग्जिट था और ना ही किसी भी तरीके से इन बच्चों को, वहां पर जो स्टाफ थे अंदर, वो बच्चों को वहां पर छोड़कर भाग जाते हैं, जिसके बाद जो एनजीओ के लोग आते हैं वो उनको इसमें से एक एक करके खिड़कियों के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद उन बच्चों को वहां से निकाला जाता है। नवजात बच्चों को वहां से निकालने के बाद उनको पास के अस्पताल में भेजा जाता है, दूसरे अस्पताल में भेजा जाता है, जहां पर 7 बच्चों की जो है वो जान चली गई और 5 बच्चे अभी फिलहाल गंभीर स्थिति में है। ऐसे में लगातार दिल्ली में जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये एक बड़ा खौफनाक मंजर साफ तौर पे ये सवाल उठाता है कि आखिर इन बच्चों के साथ जिस तरीके से ये घटना हुई और जिस तरीके से अवैध रूप से ये अस्पताल चलाया जा रहा था, आखिर इसकी जो जवाबदेही है वो कौन देगा, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है। आज
पिछले दिनों इस घटना को देखने के बाद सौरभ भारद्वाज दिल्ली में मंत्री साफ तौर पे ये बात कहते हैं कि दिल्ली सरकार जो है वो अपनी मुहिम के तहत उन सभी बच्चों का इलाज करवाएगी, उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। लेकिन जिन बच्चों की जान गई है आखिर उनका क्या? आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से जो है ये यहाँ पे ब्लास्ट हुआ। ऊपर से देखिए किस तरीके से जो है ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्डिंग की जो स्थिति है वो जर्जर हो चुकी है। साफ तौर पे आप तस्वीरों में देखिए कैसे ये एक मौत का जो सामान है वो यहाँ नीचे रखा था और ऊपर अस्पताल चलाया जा रहा था जो कि अवैध था। नीचे ऑक्सीजन भरना जो कि अवैध रूप से भरा जा रहा था और उसके बाद ऊपर जो है अस्पताल चल रहा है उसका भी लाइसेंस खत्म हो चुका है। लाइसेंस खत्म होने के बाद उस लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराया गया था और दोनों ही चीज़ें अवैध रूप से चल रही थी। ऐसे में लगातार जो है सवाल दिल्ली सरकार पर उठाए जा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 टीवी।